क्या रामायण और महाभारत सचमुच हुए थे? क्या ये केवल कथाएं हैं या फिर हमारे इतिहास का वो पन्ना जिसे हम भूल चुके हैं? दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वो गहराई जिसमें वेदों, पुराणों और आधुनिक विज्ञान तीनों के प्रमाण मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन ग्रंथों का संदेश यही है, हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रहती। सोचिए, क्या महाभारत में वर्णित अस्त्र शस्त्र केवल कल्पना थे या फिर वो प्राचीन काल की एडवांस तकनीक थी? क्या रामायण में वर्णित पुष्पक विमान सिर्फ कहानी थी या फिर हमारे पूर्वज सच में एविएशन की कला जानते थे? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे इतिहास और महाकाव्य के संगम से। रामायण को इतिहास कहा गया है। इति प्लस आस यानी ऐसा हुआ। वाल्मीकि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक और भौगोलिक विवरण भी है। राम का जन्म स्थान अयोध्या, लंका का वर्णन, गंगा सरयू नदियों का जिक्र, ये सब वास्तविक स्थान आज भी मौजूद हैं। सबसे रोचक बात, राम सेतु। नासा की सैटेलाइट इमेज में समुद्र के भीतर पत्थरों से बना एक सेतु दिखाई देता है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। क्या ये वही राम सेतु है जिसका जिक्र रामायण में आता है? अगर हाँ, तो फिर ये कथा नहीं, इतिहास है। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता का दस्तावेज है। इसमें 18 पर्व, 1 लाख श्लोक और जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान है। कृष्ण का उपदेश भगवद गीता आज हार्वर्ड और एमटीएस में लीडरशिप लाइसेंस के रूप में पढ़ाई जाती। कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन इतना सटीक है कि खगोल शास्त्री आज भी उसके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति निकालकर तारीख बताने की कोशिश करते हैं। कई शोध बताते हैं कि ये युद्ध लगभग 31 ईसा पूर्व हुआ होगा। अब सवाल उठता है, अगर ये महाकाव्य सिर्फ कल्पना होता तो इसमें खगोल, भूगोल और राजनीति का इतना विस्तृत वर्णन क्यों होता? दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे क्या रामायण और महाभारत में वर्णित अस्त्र शस्त्र वाकई न्यूक्लियर वेपन जैसे थे? क्या पुष्पक विमान सच में उड्डयन कला का प्रमाण है? और सबसे महत्वपूर्ण, इन ग्रंथों से आज की पीढ़ी क्या सीख सकती है? हर युग में धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, पर जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है।